कॉपी में क्या लिखा है, तो प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स। और ये नोट्स सब बहुत काम किए बेटा, देखो ये नोट्स आज नहीं 9 में सिर्फ नहीं काम आएंगे, 9 10 11 12 हर जगह काम आएंगे ये सब नोट्स, क्योंकि डिटेल स्टडी है, सब लिंक्ड है एक दूसरे से। देखो अब मैं एक छोटा सा बात पूछता हूँ, Na+ मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है स्टेबिलिटी पर, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। Cl- मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल, ठीक है। Al3+ इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है स्टेबल होने, मतलब कितना लूज कर दिया है, 3 लूज कर दिया है, ठीक है ना। और मान लो ये भी क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, तो इसे एक चाहिए, मतलब एक मिल चुका है, स्टेबल हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो आयन बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और यदि क्लोराइड के साथ ही कंबाइन होती है तो हर एक क्लोराइड बॉन्ड नहीं करती, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों ने ये प्रैक्टिस तो जानते हैं हम लोग कि एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है, तो MgCl2 होती है। एक एल्युमिनियम कितने क्लोरीन को, 3 एक सोडियम एक को, तो Na। तो देखो बेटा बेसिकली क्या होता है, मतलब हमें सिखाया जाता है एक्चुअली जूनियर लेवल में इस प्रकार ही कि आप नीचे में वैलेंसी लिखो और फिर क्रिस क्रॉस करो। तो एक्चुअली क्रिस क्रॉस करने पे क्या होता है, देखो क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिखा यहाँ 1 लिखा, तो इधर 2 भेज दो और 1 जो है इधर भेज दो, Mg1Cl2, तो 1 तो लिख ही नहीं जाती है, तो Mg Cl2 फॉर्मूला है, ठीक। जूनियर क्लासेस में सीखते हैं हम लोग, 3 उधर भेज दो 1 उधर भेज दो, तो Al 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, Cl के बगल में 3, ठीक है। वही Na एक सोडियम, मतलब इसका वैलेंसी इधर इसका वैलेंसी उधर, तो 1 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड कोई हमें ये नहीं बताता है कि मतलब इसका वैलेंसी इधर चल गया इसका वैलेंसी इधर चल गया, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में स्कूल्स में नॉर्मली हम लोग सीख लेते हैं कि नहीं वैलेंसी इधर उधर कर दो हो गया बढ़िया, बट एक्चुअली क्या हो रही है आप लोगों को मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन जा रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोराइड 2 क्लोरीन को दिया गया है, समझ रहे हो ना। ये क्रिस क्रॉस का मतलब ही यही होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया और 2 क्लोरीन को दिया, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया 3 क्लोरीन को दिया, एक एक, अंडरस्टूड। और क्रिस क्रॉस का मतलब कुछ नहीं। तो आप लोगों को बेसिक ये रूल की तरह सिखाया जाता है कि ये रूल है कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है फॉर्मूला में। रूल तो ये है कि इलेक्ट्रॉन जाती है, ये तो आपको मैं बता चुका हूं। तो क्रिस क्रॉस मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिगाड़ने वाला चीज, ओके। अब आते हैं हम लोग कहाँ आते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं कुछ। पहला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग पोटासियम, मैं कुछ 10 लिख रहा हूं तो आपको जल्दी जल्दी मेरे साथ कॉपी में नोट करो, क्योंकि आप लोगों को बनानी है। थोड़ा सा जगह छोड़ देना सबके बगल में, ठीक है ना। कॉपी के एक साइड में लिखो, एक साइड थोड़ा सा खाली रखना, नीचे नीचे लिखो जिंक। और नहीं तो एक काम करो, एक लिखो फिर थोड़ा सा जगह छोड़ दो कॉपी में, ठीक है ना, बनाने के लिए फॉर्मूला, ओके। फिर दूसरा लिखना बी वाला, ओके। पर मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास बड़ा सा बोर्ड है, मैं बगल में बनाता हूं। एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट,
मैग्नीशियम नाइट्राइड, प्लम्बस आयोडाइड, ओके। आर्जेंटस नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड, मैंगनीज आयोडाइड, पोटासियम परक्लोरेट। पहले सिंपल वाले कुछ कर लेते हैं, चलो बाद में और देखेंगे कॉम्प्लेक्स वाला। एक लिख देता हूँ और 10 हो जाएगा। एच आई जे, जे 10वां लेटर होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जे इज द कैंडिडेट। ठीक, एक और लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिथियम सल्फेट बना रहे है ना। तो कॉम्प्लेक्स वाले देखेंगे बाद में, पहले सिंपल देखेंगे। तो कोई बच्चा चलो थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है। अब माइंड में रेडी करो, क्रिस क्रॉस छोड़ दो बेटा, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा 1 2 4 5 बनाना है तो क्रिस क्रॉस से बना लो, फिर आइडिया आ जाएगा। पोटासियम को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है? 1। और सल्फेट जो है इट्स 2- है ना। ध्यान है, देख लो सल्फेट 2- में, अभी तो याद करवाया। 2- में है कि नहीं है? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको मालूम है एक पोटासियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 पोटासियम की जरूरत पड़ेगी। तो 2 पोटासियम एक सल्फेट को स्टेबल कर सकता है, तो K2SO4। अब बेसिकली आप क्रिस क्रॉस करना चाहो तो K2SO, ठीक है। इधर 2 इससे बगल में SO, ठीक। माइंड में कैसे रेडी करना है कि SO4 2- है, तो K को 2 को लूज करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 2 K को लूज करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 K2। अंडरस्टूड? माइंड में बननी चाहिए। एल्युमिनियम सल्फेट, तो बताओ दिमाग में लगा के फट से। Sir, Al2SO4 whole bracket 3. वेरी गुड। एल्युमिनियम 3+ है, एल्युमिनियम 3+3 SO4 2-, तो Al2SO4। अब ध्यान दो 3 इधर गया तो 3 ऐसे मत लिख देना कि 43 जैसा लगने लगेगा देखना। इसलिए जिसको गया है, यदि पॉली एटमिक है तो उसको ब्रैकेट डाल दीजिए, मतलब 2 से ज्यादा एटम है उस रेडिकल में तो आप ब्रैकेट डाल के लिख दीजिए, ठीक है। पढ़े? जिंक नाइट्रेट, कोई दूसरा बच्चा बताएगा, सेम बच्चा है, जल्दी बोलो। जिंक क्या होता है? Zn कितना प्लस? Zn2 plus. गुड। नाइट्रेट? NO3 minus. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, जिंक का 2 और इधर 1, क्या बना फॉर्मूला? बोलिए। Sir, ZnNO3 whole bracket 2. गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई और बताएगा? नेक्स्ट मैग्नीशियम, ये वाला डी वाला बना रहे हो, ठीक है। मैग्नीशियम कितना प्लस? बोलिए। नहीं बेटा, मैग्नीशियम 2+ होती है, ठीक है। और नाइट्राइड N3- होती है, ठीक है। तो मतलब इसने 2 लूज कर दिया, इसने भी 3 गेन कर लिया, तो क्रिस क्रॉस मारोगे तो क्या होगा? Mg Mg3 and 3. ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। प्लम्बस आयोडाइड, जल्दी बताओ, कोई बताओ, कोई भी बताओ जिसे आता है। प्लम्बस, पहले पीबी लिखिए, कितना? Sir, Pb2 plus. गुड। प्लम्बस, प्लम्बिक 2+, प्लम्बस। और क्या है नेक्स्ट? आयोडाइड, आयोडाइड के साथ I-, तो 2 और 1।
तो क्या बना PB1 PbI2 अर्जेंटस नाइट्रेट, अर्जेंटस सिल्वर की दो वैलेंसी होती है, अर्जेंटस अर्जेंटिक, ये है अर्जेंटस, अर्जेंटस बोले तो प्लस, और किसके साथ है अर्जेंटस नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट बोलो, नाइट्रेट NO3 माइनस। यस याद रखो नाइट्रेट ये सब होती है, तो सेम वाले तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब 1 1 तो लिखते ही ठीक है ना, गॉट इट। अच्छा एक मैं पहले पूछ लेता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिंक सल्फाइड यदि दिया हुआ है, एक पहले इसको बनाओ, जिंक सल्फाइड, जिंक क्या है Zn2+, ठीक है, सल्फाइड S2 माइनस, तो 2 2 है, तो आप बोलोगे सर 2 इधर, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो गलती से Zn2S2, पर जरूरत नहीं है, सेम रहेगा तो ये जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसे 2 लूज करना है और इसे 2 गेन करना है, तो एक जिंक ने एक सल्फर को स्टेबल किया, ठीक है ना, इसने 2 लूज करना है, इसे 2 गेन करना है, तो एक ही को स्टेबल किया, तो जब सेम आ जाए ना तो कैंसिल कर देना, ठीक है, Zns। तो नेक्स्ट क्या था, फेरिक क्लोराइड, बोलो फेरिक क्लोराइड, सर FeCl3, वाह, Fe वैलेंसी 3 होके फेरिक है, फेरस 2+, फेरिक 3+, गुड बेटा गुड, क्लोरीन अंदर क्लोराइड आएगा 1, ओके, मैंगनीज आयोडाइड, बोलो मैंगनीज MnI2, हाँ गुड, I-1 MnI2, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को, ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है ना, बस सीखना है, सिंपल। पोटासियम पर क्लोरेट, हाँ ये थोड़ा फॉर्मूला बच्चे भूलते हैं, जल्दी बताओ, पोटासियम पर क्लोरेट, के हो गया पोटासियम, पर क्लोरेट क्या होगा, पर क्लोरेट याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, बोलो ClO4, K1ClO4 माइनस, ठीक है, तो KClO4, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, हो गया, लिथियम सल्फेट, जल्दी बोलो, LiSO4 प्लस 2 माइनस, है ना, तो Li2SO4, बट ये क्रिस क्रॉस नहीं करना है, आप दिमाग में बनाना है, लिथियम का 1 है ना, तो 1 को अलग उधर भेजना है, दिमाग में क्रिएट करो, देखो दिमाग में भी बनाना सीखना है, लिथियम सल्फेट, तो सल्फेट की 2 है तो 2 इधर आएगा, लिथियम Li2, ठीक है ना, दिमाग लगा, एकदम दिमाग में फ्रेम करो, लिथियम सल्फेट बोला गया, तो लिथियम का 1 दिमाग में रख लो, सल्फेट का 2, तो 2 को लिथियम के पास भेजना है, 1 को सल्फेट के पास, तो Li2SO, ठीक, तो इन सारी को लिख लो, एक बार घर में बिना देखे प्रैक्टिस करना, ठीक है, कुछ थोड़ा टफ वाला देखते हैं हम लोग, मिटा दें, आपके स्कूल लेवल में यही सब पूछा जाएगा, ये सब परक्लोरेट भी नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये सब पूछा जाएगा, ये सब तो आएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा स्कूल में, ये वाला छोड़, आई छोड़ के स्कूल में पक्का एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्या जितने आएंगे सब इसी 10 से आएंगे, मिटा दे, यस सर, पर आपको अपने नॉलेज के लिए सीखना है, तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला की छोटी सी इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ, देखो कि देखो फॉर्मूला यदि आप गलत लिख देते हो सकता है कि Al3+ होता है, क्लोरीन माइनस होता है 3 तो आपको हो सकता है मतलब AlCl3 आपने लिखा, ठीक है, दिस इज द राइट फॉर्मूला,
अब मानो गलती से आपने मतलब ये दिमाग में 2 रख दिया, AlCl2 हो गया, तो आकाश जमीन का फर्क हो जाएगा। मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आकाश जमीन का फर्क हो जाएगा। ये तो एक एटम का बात हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में आकाश जमीन का फर्क है। यदि एक सोडियम का एटम लूं और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो सुन लो इनकी डिफरेंस आप थोड़ी सी अजीब लगेगा आपको। किसे? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 11 ये एटॉमिक नंबर, इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, ठीक है। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12। आपको मैंने एटॉमिक नंबर बताया था, यदि नहीं भी बताया तो छोड़ो हटो। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। बस एक इलेक्ट्रॉन की फर्क है दोनों में। अब दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस सुनो। दिस इज हाईली पॉइजनस। ये अपना जीभ पे आप रख लोगे ना, आपका जीभ खत्म, जल जाएगा। ये वाला कुछ नहीं होगा, ये नॉन पॉइजनस है। इसका कलर सिल्वरी होता है, सिल्वर कलर का, सिल्वरी व्हाइट। और ये वाला कलरलेस होता है। ये वाला अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। बस एक इलेक्ट्रॉन कहां दुनिया जहान का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो एक एटम क्या कर सकता है आप समझ ही सकते। तो फॉर्मूला गलत लिखना तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। केमिस्ट्री में एक इधर उधर आप कर दिए ना, एक इलेक्ट्रॉन को भी इधर उधर कर दिए, तो मतलब समझ लो वो दुनिया पलट देगा। तो केमिस्ट्री एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने पूरी ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ओके, और डिटेल्स में पढ़ोगे, समय आएगी। कुछ और देख लिया जाए फॉर्मूला पूरे टफ वाले। जिंक चलो एक बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वाला, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये जो केमिकल है ना सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका फॉर्मूला आप अभी लिखोगे। यही सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्चुअली कोरोना वायरस का जो डिसइंफेक्टेंट किया जाता है ना, जहाँ हॉस्पिटल के आसपास कोरोना वायरस आप लोग सुन रहे हो फैला हुआ है, उन सबको डिसइंफेक्ट करने के लिए यही वाला केमिकल यूज होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, देखेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग अभी। और देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम जिंकेट, एल्यूमिनियम जिंकेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनाइट, आर्सेनाइट, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट, सॉरी क्रोमेट, सोडियम प्लम्बाइट। ओके, सोडियम हटा देता हूं, लिथियम प्लम्बाइट। ओके, और लिखो सिल्वर, सिल्वर से तो ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाता है, तो सिल्वर 2 आयोडाइड, सिल्वर 2 मतलब अर्जेंटिक बोल रहा है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो सिंपल वाला हो गया। ओके, पोटासियम परऑक्साइड। ओके, फेरिक फोस्फेट। ओके, और लिख लो, बस इतना ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक,
चलो बताओ, सोडियम हाइपोक्लोराइड यही केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज होती है फॉर कोविड-19। Na+ हाइपोक्लोराइड ClO-। देखो ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं इसमें, परक्लोरेट। ओके, फिर क्लोराइड, एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन का कम है, परक्लोरेट से क्लोरेट हो गया, एक ऑक्सीजन और कम हो गया, क्लोराइड, ITE क्लोराइड, और सिंगल ऑक्सीजन तो हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1 1। तो द फार्मूला इज NaClO, ठीक है ना, आप समझ ही सकते हो, NaClO। ओके, अल्युमिनियम जिंकेट, बोलो क्या होगा? AlZnO2। Al3+ है ना, तो 3, जिंकेट ZnO2 2- है, देखो -2 में लिखवाया हूं ना, जिंकेट नेगेटिव वाला 2 में जो आज ही लिखवाया, ZnO2 2- है, तो 2, Al2 ZnO2 होल थ्राइस, 3 इधर जाएगी। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि मैं जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, बट आप मान लो कि यदि एग्जिस्ट करेगी तो ये फॉर्मूला होगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जितना आपको लिखवा रहा हूँ वो सारे एग्जिस्ट करें, बट हाँ यदि एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा फॉर्मूला। कुछ एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो मैं लिखवाऊंगा, Al2 ZnO2 होल 3, ठीक है ना, अल्युमिनियम जिंकेट। व्हाट इट, कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, तो sir. पोटासियम डाइक्रोमेट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 2, और सब आप लोग बेटा बनाओगे अच्छे से, प्रेस कर लेना ही, क्योंकि भले आपसे आपके 9th क्लास में ये सब फॉर्मूला ना पूछा जाए, बट आपको केमिस्ट्री की बेस बनाने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। पोटासियम डाइक्रोमेट, Sir, 2Cr2O7। हाँ, पोटासियम +1 1 Cr2O7, ठीक है ना, 2-, तो K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। सोडियम अर्सेनाइट, अर्सेनाइट आज ही लिखवाया हूं, वैलेंसी 3 में देखो नेगेटिव वाला, AsO3 3- 1 3, तो 3- तो 3 को चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक सोडियम तो नहीं ना दे सकता, 3 सोडियम देगा, इसलिए 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, यानी सोडियम अर्सेनाइट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी जरूरत पड़ेगी। मैग्नीशियम क्रोमेट Mg, क्रोमेट CrO4 2-, तो सेम है, तो मतलब इसको दो जरूरत है, दो दे देंगे जगह, तो एक ही में तो काम मिल जाएगा। Mg CrO4, ओके, क्रोमेट, गॉट इट। लिथियम क्लोराइड, बोलो, अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं ही सीख रहा हूँ क्या। Li कितनी पॉजिटिव, Sir, 1। क्लोराइड आज लिखवाया हूँ, देखो वैलेंसी 2 में, PbO2 2- 1 2, एक लिथियम तो नहीं दे सकता 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए Li2 PbO2 लिथियम प्लम्बाइट, ओके, इट्स नॉट प्लम्बेट, याद रखिएगा, ओके। सिल्वर आयोडाइड, बोलो जल्दी बताओ, सिल्वर 2 आयोडाइड, बोलिए, सारे फॉर्मूला प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है ना। सिल्वर मतलब Ag, अर्जेंटिक है, 2 वैलेंसी वाला दिया, 2 लिख दिया, आयोडाइड 1 AgI2, ओके, गॉट इट। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। हाँ ये तो काम, CaO। पोटासियम पर ऑक्साइड आज ही करवाया हूँ, K+1
peroxide O2 2 माइनस, तो K2 O2 है ना, इसकी वैलेंसी 2 है, देखो 2 इसकी 1, तो इधर 2 चल गया, तो K2 O2 का होल 1 होगा तो 1 लिख दो। ओके, फेरिक फॉस्फेट नहीं, पोटासियम पेरोक्साइड होगी, फेरिक फॉस्फेट, फेरिक इज Fe3 प्लस, फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस, फॉस्फेट फॉस्फाइट, फॉस्फाइट मतलब ITE आ गई तो PO3 3 माइनस, फॉस्फाइड P3 माइनस, तो 3 3 है, तो 3 नहीं चाहिए 3 चाहिए, देखिए एक ही में काम चलेगा, FePO, ठीक है, फेरिक फॉस्फेट। जल्दी से ये सारे लिखो और आपको थोड़ा सा याद वाद करने के बाद इसको करना है, ठीक है ना। बस केमिस्ट्री में मैं एक चीज आपको ये याद करनी है और बाकी चीज समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, कितने किसमें इलेक्ट्रॉन है, कितना क्वांट यूज कर रहा है, थोड़ा दिमाग में रखना है। हो गई, लिखो जल्दी से। हो गए, Completed. चलो ये नेम करना हम लोग सीख रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग कंपाउंड का नेमिंग सीख रहे हैं, फॉर्मूला सीख रहे हैं, मतलब कितना इसमें क्या होगा। आपको कोई बोल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें क्या क्या है आपको ये जाननी चाहिए। चलो, और फॉर्मूला जितने भी बुक में दिए होंगे आप लोगों को पूछा गया बुक में कुछ फॉर्मूलाज एनसीईआरटी में सारे बना लेना, ठीक है ना, जो फॉर्मूलाज बनाने के लिए दिया हुआ। अब थोड़ा कुछ क्या है, नेमिंग पार्ट पे आ जाते हैं कि नेमिंग में थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो, कुछ सिंपल नेमिंग हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल साथ कंबाइन है, ठीक है, एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन है, सारे नेमिंग नहीं बताऊंगा, कुछ सिंपल वाले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ मेटल नॉन मेटल का बता रहा हूँ। मानो मेटल नॉन मेटल से कंबाइन किया तो नाम कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मानो सोडियम है और सल्फर है, आपस में कंबाइन किया, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो तो क्या होगा इसका फॉर्मूला। सोडियम और सल्फर आपस में कंबाइन करना है, सोडियम प्लस 1 होगी, सल्फर -2 होगी, क्या होगा फॉर्मूला बोलो, बोलिए। Na2S. Na2S. गुड, Na2S। तो देखो सोडियम और सल्फर आपस में कंबाइन किया, इसे नाम कैसे लिखेंगे, मेटल और नॉन मेटल, तो पहले नेमिंग में क्या करते हैं, मेटल का नाम पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, नॉन मेटल का नाम में कुछ पोर्शन लेते हैं, सारा पोर्शन नहीं लेते, तो कुछ पोर्शन ऑफ नॉन मेटल नेम प्लस आईडीई, पोर्शन ऑफ नॉन मेटल, पूरा नाम नहीं, पोर्शन ऑफ नॉन मेटल प्लस आईडीई, आई एक्चुअली मेटल प्लस, मेटल का पूरा नाम लिखना है, जब भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है तो मेटल का पूरा नाम लिखना है, फिर नॉन मेटल का कुछ पार्ट लेना है, पूरा पार्ट लेना है, कुछ पार्ट लेना है, आप लोग सीख जाओगे आस्ते आस्ते कितना पार्ट लेना है, कुछ पार्ट लेना है और प्लस आईडीई। तो जैसे मेटल में क्या है, सोडियम, पूरा नाम लिखते हैं उसका, सल्फर से सल्फ लिए, अर्ध छोड़ दिए, सल्फ, सोडियम सल्फ और आईडीई सल्फाइड, समझ गए, सोडियम सल्फाइड। अब देखो चलो कुछ और देखेंगे, मानो मैग्नीशियम कंबाइन किया
ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, Mg2 + O2-, जल्दी बता दें मुझे फॉर्मूला आप लोग। LGO MgO 2 है ना, कट जाएगा MgO। तो इसका नाम कैसे होंगे, नॉन मेटल, तो मेटल का पूरा नाम लेना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, इसमें ऑक्स सम पोर्शन ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम कंबाइन किया मानो क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ करता है, पर अभी नहीं। तो फॉर्मूला होता है बोलो Al3Cl, sorry sir, एल्यूमिनियम, AlCl3। ठीक है, समय लगेगा, अभी कोई हर, देखो आप लोग अभी नहीं बना पा रहे हो तो एकदम बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको महीनों सालों प्रैक्टिस में रहना पड़ता है, तब जाके दिमाग में रहते हैं। ओके, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन डे, और एक हफ्ता में आप रट भी लोगे तो भूलो, बट हाँ अल्फाबेटिकली याद करोगे तो दिमाग में रहेगा, क्योंकि ब्रेन एक पैटर्न को रखता है दिमाग, यदि उल्टा पुल्टा करके याद करो तो भूलोगे, पैटर्न में याद रहेगी तो दिमाग। AlCl3, तो अल्युमिनियम पूरा नाम लिखे, अल्युमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम बोलते हैं, क्लोरीन से क्लोर लिए, क्लोराइड, ठीक है। ये अब क्या आया, अमोनियम क्लोराइड। मानो कैल्शियम मिला देते नाइट्रोजन से, फॉर्मूला बताओ तो हमको, कैल्शियम, देखो सारा सारा स्टेप आप लोग सीखे हुए हो कि कैसे चीज हो रहा है, एक बार चलो रिवाइज करवा ही देते हैं। नाइट्रोजन 7, कहां से वैलेंसी आया, कहां से क्या आया, 20 2 8 8 2, याद है ना, इसको 2 5, इसको कितना इलेक्ट्रॉन यूज करना है स्टेबल होने के लिए, 2 तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसको कितना गेन करना है स्टेबल होने के लिए, 3 8 करना है, 3। 3 माइनस हो गई, तो 2 और 3 मतलब, ठीक है ना, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, एक कैल्शियम सॉरी 3 कैल्शियम 2 नाइट्रोजन को स्टेबल कर सकता है। हाँ, एक नाइट्रोजन को कितनी चाहिए, 3, तो एक ही कैल्शियम दे सकता है ना, 2 कैल्शियम तो 2 को स्टेबल करेगा, सॉरी एक कैल्शियम 2 ही दे सकता है ना, तो 3 कैल्शियम 6 देगा, तो 6 आएंगे तो 2 ही स्टेबल होंगे, तो ही नाइट्रोजन, तभी 3 CH3N2, तो नाम कैसे लिखा है, कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रोजन से नाइटर लिया, नाइट्राइड, ठीक है, समझ आ गई, ओके। तो आई सपोज आप समझ गए होंगे कि कैसे नाम लिखना है, सिंपल बड़े बड़े की नेमिंग, तो आपको आयन का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक, आयन के नाम याद रखें। तो और एक देख लेते हैं सिंगल वाले में, मानो जिंक कंबाइन किया फास्फोरस के साथ, बताओ तो जल्दी, और सारा दिमाग में बताओ, याद नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैलेंसी नहीं याद है ना, तो आपको वैलेंसी निकालने का भी तो तरीका बताया हूं। फास्फोरस 15वां एलिमेंट है, जिंक का तो आपको 30वां है, पर आप 30 का इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री नहीं जानते, तो जिंक का 2+ होता है, फास्फोरस का तो 15 है, 3 होती है, P3- 2 और 3, क्या फॉर्मूला होगा बोलो, Zn3P2 Zn3 P2 जिंक, नाम क्या होगा, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है ना, फॉस्फाइड। अब अपने समझ जाओगे कि आइड ऐड करने में कहां थोड़ा अच्छा लगता है, अब यहाँ ऐड करोगे फॉस्फोआइड तो अच्छा नहीं लगेगा, फॉस्फाइड थोड़ा मिलता है, आप समझ जाओगे आस्ते आस्ते नाम सुनते क्या है, फॉस्फाइड, ठीक है। ये तो नेमिंग हो गया, नेमिंग आप तो मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन का सीख गए कि नेमिंग कैसे होता है।
मेटल कुछ पोर्शन प्लस आइडियल। सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के लिए बताया हूँ, और है बहुत इनऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर बहुत, ठीक, मिटा देते हैं। बेटा देखो ये तो हो गई। अब आज मैं कुछ एसिड के नाम बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको तो एसिड का नाम सिखाया नहीं जाता और अचानक एसिड आ जाता है। एसिड का नाम आप लोग जानो, ठीक है ना? ठीक है, एसिड का नेम आप लोगों को कभी भी जूनियर से सीनियर तक में नहीं सिखाया जा रहा है, ये जान लो। तो सिंपल एसिड के नाम पहले मैं बता रहा हूँ। देखो एसिड दो प्रकार की होती है, एक एसिड जिसमें देखो एसिड, अब एसिड का पूरा डेफिनेशन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, फिर भी आप लोग एसिड जानते हो क्या है। ये एसिड अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, उसके लिए डिटेल्स चाहिए कि एसिड क्या होती है, बट आप जानते हो एसिड समथिंग इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सुना है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो प्रकार के मैं एसिड बोल रहा हूँ, एक एसिड जिसमें ऑक्सीजन होता है, एक एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे HCl, HBr, ठीक है ना, HI, ये सब भी एसिड है बट इसमें ऑक्सीजन नहीं। एक एसिड होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है। सिंपल वाली बता दे रहा हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन है तो इन सब के नाम को लिखने में इन सब का नाम लिखते हैं ना हम लोग, सिर्फ नॉन मेटल को चेक करें, जो नॉन मेटल है हाइड्रोजन की छोड़। देखो हर एसिड में हाइड्रोजन होगा, ये इंपॉर्टेंट। यदि यदि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। यदि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा, बट ये जरूरत नहीं है कि हर वो चीज जिसमें H है वो एसिड हो। जैसे पानी में भी तो H है, H2O, तो पानी तो एसिड नहीं है। बहुत ऐसी चीज है जिसमें H होती है, जैसे देखो ये H है, पोटेशियम हाइड्राइड, ये एसिड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है पर ये एसिड थोड़ी है। बट हाँ यदि कोई चीज एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर रहेगा, ठीक है ना? यदि एसिड तो हाइड्रोजन, यदि एसिड तो हाइड्रोजन जरूरी, बट ये जरूरी नहीं कि हर चीज जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड। चलो देखते हैं इसका नाम हम लोग, जैसे सल्फर है ना, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भूल जाओ, सिर्फ देखो नाम, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन है नाइट्रिक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन है तो एक ऑक्सीजन कम है तो एक अस वाला ही कहानी आ गया, कम है तो अस, नाइट्रस एसिड। और इसमें भी होता है H2SO3 हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, सल्फ्यूरिक है ना, बड़ा है तो और वैसे सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना? अब इधर ही देख लो, अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रो जुड़ता है, हाइड्रो और फिर नॉन मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है ना? गॉट इट? इसका नाम भी H3PO4 होता है, H3PO3 होता है। फॉस्फोरिक, इसमें ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रो नहीं यूज होता, ऑक्सीजन वाला एसिड में जिसको ऑक्सो एसिड, इन सबको ऑक्सो एसिड बोला जाता है। सीधी क्लास में आओगे तो पढ़ोगे इसके बारे में आप लोग। ऑक्सो एसिड जिसमें ऑक्सीजन होती है ऑक्सो एसिड, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा एसिड, ओके? बट तो इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस से बना है तो फॉस्फोरिक आईसी, इसमें भी फॉस्फोरस है बट एक ऑक्सीजन कम है तो फॉस्फोरस, एक और अस, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना? ये कुछ एसिड के नाम जो रिक्वायर्ड पड़ते हैं, इनको लिखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन वाला एसिड हाइड्रा एसिड, बिना हाइड्रोजन वाला एसिड ऑक्सो एसिड,
ठीक है ना, बिना हाइड्रोजन वाला नहीं, सॉरी, क्या नाम है, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला, ठीक है ना, इसे जल्दी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, चलिए मिटा दूं। यस सर। देखो कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ, एज अ प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है ना, ये होमवर्क की तरह बनाना। राइट राइट, गलती मत करना है इंसान। हेलियम सल्फेट 10 आपकी होमवर्क है, जल्दी नोट करो, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं पूछूंगा। ओके, आई सपोज यू रिटन, हो गया। बहुत सिंपल, में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेना है इन सबको। फेरस मतलब आयरन होता है, Fe लिख लेना, आराम से बनाना। पहले फॉर्मूला लिखना, आयरन है तो Fe फॉर्मूला लिखना, फिर अस की चेक कर लेना, अस मतलब छोटा वाला बैलेंस ही होगा 2 + सल्फेट खोज लेना, खोज खोज के बनाना पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना, फिर आस्ते आस्ते दिमाग में खुद आएगा सल्फेट 2 - सेम सेम है तो क्या होगा नहीं होगा देखना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट आप सारे फॉर्मूलाज को प्लीज अच्छे से बनाना और फॉर्मूलाज को थोड़ा सा कोशिश करना दिमाग में।